ये आंदोलन रुकेगा नहीं। 6 साल से चल रहा है, आगे जब तक विज्ञापन जारी होगा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लखनऊ भी कुछ करने का काम करेंगे। अगर हम ऐसे ही रोज रोज धरने में आएंगे और ऐसे मुंह लटका के उदास होके चले जाएंगे तो दोस्तों बताइए 2027 में क्या योगी जी आएंगे? बच्चों के साथ मैं हमेशा साथ में खड़ा रहता हूँ, हमेशा। दूसरे गेट पे भी हमारे साथ साथी बैठेंगे और तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप खुले मंच से लिखित आश्वासन नहीं देते नहीं प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। जहाँ भी जाते हैं योगी जी भाषण देते हैं कि 60,000 भर्ती देते हैं, 80,000 भर्ती देते हैं, लेकिन हकीकत में धरती पर भर्ती आती ही नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप हम लोग दुख और दर्द समझिए। सीटें खाली है, बस शिक्षक का वहाँ सरकार का नौकरी देने का नहीं मन है तो फिर उसका फंडा बनाती है कि अनुपात संवाद बराबर है। नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर स्वागत है। आज मैं प्रयागराज के एलनगंज शिक्षक सेवा चयन आयोग के बाहर, और बता दें यहाँ पर अभ्यर्थियों का महाधरना जारी है। लगातार छात्र 5 सालों से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी प्राइमरी वैकेंसी जो यूपी टीचर वैकेंसी, वी वांट टीचर वैकेंसी के नाम से हैशटैग भी चला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा छात्र आक्रोशित हैं और आज छात्रों का कहना है कि बिना निष्कर्ष निकाले हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो चलिए आइए साथियों, बात करते हैं इन्हीं कुछ प्रशिक्षुओं से, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ क्यों ये डटे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आखिर भैया क्या दिक्कत हो गई? ये सब चंगा सी तो है, भर्ती नहीं आ रही, दिक्कत यही है। योगी जी से विनती है जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करें, बस यही। क्या दिक्कत है? मैं गाजीपुर की धरती से बिलोंग करता हूँ, शहीदों की धरती कही जाती है, और हम लोग 6 साल से बेरोजगार बैठे हैं। बस इंतजार कर रहे हैं कि आश्वासन मिलता है कि आज भर्ती आएगी। जहाँ भी जाते हैं योगी जी भाषण देते हैं कि 60,000 भर्ती देते हैं, 80,000 भर्ती देते हैं, लेकिन हकीकत में धरती पर भर्ती आती ही नहीं है। सर कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर से हूँ, हरतालू यादव हमारा नाम है। हम 2017 से 19 वाले बैच में डीएलएड का छात्र हूँ और जब से हम डीएलएड कंप्लीट किए हैं तब से यही आशा बनी हुई है कि अब वैकेंसी आएगी और हम लोग नौकरी पा जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं। हमेशा पेपरबाजी चलती रहती है कि अब सरकार अपने संज्ञान में ले ली है कि अब वैकेंसी आने वाली है, 17,000 आएगी, 27,000 आएगी, 50,000 आएगी, 52,000 आएगी। अभी हम लोग को कम से कम समय में नया सूचना आया है कि सरकार 27,000 वैकेंसी देने का काम करने वाली है, लेकिन वो भी पटल पे दिख नहीं रहा है। और हम पटल पे नहीं दिख रहा है, हम लोग पटल देखिए शिक्षा जो छात्र और शिक्षक अनुपात की सरकार हमेशा गवर्नमेंट बात करती रहती है, लेकिन उसका कोई इनकी आंकड़ा सही नहीं है। गलत आंकड़ा देते हैं, गलत पेपरबाजी करते हैं और शिक्षक और समानुपात जो है वो एकदम गड़बड़ चल रहा है, एकदम गड़बड़। कहाँ से आए हैं? हम भैया प्रतापगढ़ से आए हैं। हाँ। एक बात हमारी माननीय जी बता दीजिएगा योगी महाराज शिक्षा मंत्री जी से कि आप शिक्षा मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी, आप थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा ठीक बोलिए। जो बोलते हैं अनुपात समानुपात बराबर है, भगवान आपको सद्बुद्धि दी, थोड़ा गौर करिएगा हमारी बातों को। हम लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप हम लोग दुख और दर्द समझिए, ठीक है? धन्यवाद। चलिए आइए और अंदर चलते। सर कहाँ से आए हैं? हम बरेली से आए हुए हैं, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। बरेली से आए हैं? हाँ, बरेली से आए हैं और मैंने 4 साल वाला बीएड किया है मेरठ से। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे युवा छात्र हैं इन लोगों को जल्दी से जल्दी रोजगार दें। काफ़ी समय हो गया इंतजार करते करते, एक इंतजार का भी समय होता है और काफ़ी लंबा समय हो गया है। 2027 में चुनाव है, अगर आप युवाओं की नहीं सुनेंगे तो युवा आपको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि सत्ता जो है वो जनता की होती है। और हम लोगों की बड़ी यूनियन है, बड़ा संघ है, तो सरकार को हम लोगों की बात सुनना चाहिए और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी अपना काम जल्दी सुचारू रूप से चालू करना। चलिए अंदर दिखाना चाहेंगे, इधर से कैमरामैन से चाहेंगे दिखाइए। देखिए कितना हजारों की संख्या में ये छात्र बैठे हैं, हजारों की संख्या में ये छात्र, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी लोग यहाँ पर बच्चों का समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। ये सारे वो डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु हैं जो पास कर चुके हैं। कोई 3 साल पहले पास किया, कोई 4 साल पहले पास किया, तो कोई 2 साल पहले पास किया, तो कोई डीएलएड कर रहा है। ये सभी अपनी मांगों को लेकर के आज एलनगंज प्रयागराज में बैठे हैं। लगातार इन लोगों का अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज ये महाधरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम अंदर चलते हैं और कुछ इन जो छात्राएं हैं इनसे भी बात करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे कुछ छात्राएं भी बैठी हैं। कहाँ आप लोग आए हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्या मांगे हैं आप लोगों की? शिक्षक भर्ती की मांग है। हम चाहते हैं कि योगी सरकार हम लोगों की बात सुने और हमें शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। हम लोग टीचर बनने का जो सपना देख रहे हैं वो सब पूरा करें।
आप लोग कहाँ आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि हमको शिक्षक भर्ती चाहिए जो 6 साल से नहीं आया। हम लोग बेरोजगार हैं। अगर हम लोग इस एज में नहीं नौकरी करेंगे तो आधा उम्र को तो हम लोग को तो वैसे बीत गया, आधा उम्र बची है। अगर आधा उम्र में हम लोग नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैम आप लोग की क्या मांगे हैं? तो यहाँ पे देखिए कुछ जो छात्राएं हैं वो बैठी हैं और अंदर चलेंगे, हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है यहाँ पर है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की मांगे हैं। लगातार यहाँ पे इंडियन फ्लैग के साथ इंडियन फ्लैग को होस्ट करके सीधे निकल रहे हैं, भर्ती दो के मांग को साथ निकल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो गोरखपुर जाना पड़ेगा। कीर्ति पांडे मैम बाहर आओ। देखिए हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस महाधरने में क्यों आए हैं, क्यों आई हैं आप लोग यहाँ? शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए धरना। कहाँ से आई हैं, किस जिले से? आजमगढ़ जिले। आजमगढ़ से आप आई हैं। ये देखिए आजमगढ़ जिले से इतनी दूर से प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगों कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। क्या मांगे हैं आपकी? सर शिक्षक भर्ती। डीएलएड पास है? यस। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर। कहाँ डीएलएड पास है? हाँ। सर डीएलएड ही नहीं पास है, 5 बार टेट सीटेड मार्कशीट रख चुके हैं। कोई वैकेंसी नहीं है? कोई वैकेंसी लेकिन सरकार तो कहती है कि शिक्षक और बच्चों का अनुपात बराबर है, क्या जरूरी है? सर सीटें खाली है, बस शिक्षक का वहाँ सरकार का नौकरी देने का नहीं मन है तो फिर उसका फंडा बनाती है कि अनुपात बराबर है। झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोल। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से। तो क्या मांगे हैं आप लोगों को? नई शिक्षक भर्ती। नई शिक्षक भर्ती चाहिए। अरे सरकार तो कहती है सब चंगा सी है, कोई दिक्कत नहीं है। सब झूठ है। कोई रिटायर नहीं हो रहा 6 साल से। जो रिटायर हो रहे सब कहाँ जा रहे हैं? वो खाली नहीं हो रही है। हम लोग को कोई बहाना नहीं चाहिए, हम लोग को शिक्षक भर्ती चाहिए। इतने 6 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमको भर्ती लेके ही जाएंगे। माँ बाबू जी का सपना है हमारा, हम शिक्षक भर्ती लेके ही जाएंगे यहाँ से। घर वालों से संघर्ष किए, समाज से संघर्ष किए, कैसे कैसे लड़ के हम लोग आगे बढ़े हैं। ऐसे हम लोग खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे अपने घर, शिक्षक भर्ती लेके ही जाएंगे हम। किसी भी छात्राओं को घर से निकल करके बाहर जा करके पढ़ाई करने में आज भी बड़ी कठिनाई होता है, वो भी आजमगढ़ जो पूर्वांचल के कई यूपी के जिले हैं वहां से निकल करके छात्राओं को प्रयागराज, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जाकर के पढ़ना, वहां तैयारी करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो अल्टीमेटम दिया गया था 2 घंटे का, अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 घंटा बचा है। और यहाँ पे यहीं पे सामने कीर्ति पांडे जो इसकी मेन अध्यक्ष है वो यहाँ पे बैठती है, उनको जगाने का काम विशु यादव के द्वारा किया जा रहा है। लगातार खबरों में बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। सामने कैमरे में जो आप देख पा रहे होंगे सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग के संस्थापक इंजीनियर महारूप सर हैं, जो कि प्रयागराज में काफी फेमस व्यक्ति हैं और ये अपनी टीम के साथ आज इस महाधरने को समर्थन देने के लिए यहाँ प्रयागराज एलनगंज न्याय शिक्षक सेवा चयन आयोग के बाहर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों में कितना ज्यादा जोश और उत्साह है। कोई मेरठ, कोई आजमगढ़, कोई बलिया, कोई सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, हरदोई, बरेली समाप्त यूपी के लगभग सभी जिलों से हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रशिक्षु आए हैं। डीएलएड बीटीसी छात्र पास आए हैं, सीटेड एस्टेट पास हुए छात्र यहाँ पर आए हैं। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रशिक्षु हैं इनकी आक्रोश है, इनके गुस्से को आप सीधे से देख सकते हैं। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीएलएड के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव जी हैं, जो ये इनका संगठन है जिनके नेतृत्व में ये पूरा धरना जारी हो रहा है। क्या आप लोगों की मांग है, क्यों बैठ जाते हैं आप लोग लेकर के? सर देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 साल से कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सरकार ये कहती थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा तो उसके बाद भर्ती दे देंगे। आयोग भी बन गया और योगी जी ने ये निर्देश भी दे दिया कि सभी रिक्त पदों पे भर्ती जारी किया जाए। लेकिन ये अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? ना योगी जी की सुन रहे हैं बात, ना कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 27,713 पद को 2 महीने में भरा जाए। और सरकार ने 6 साल पहले कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि 51,112 पद रिक्त हैं। ये दोनों पदों पे हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 27,713 प्लस 51,112 जो हलफनामा कोर्ट में सरकार ने लगाया उसी पदों पे सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। वरना ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं
कई हजारों की संख्या आप दिखाइए, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, 6 साल से चल रहा है, आगे जब तक विज्ञापन जारी होगा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लखनऊ भी कुछ करने का काम करेंगे। पिछली बार जब आप लोग महाधरने पे बैठे थे, हजारों की संख्या में तब भी छात्र थे, तब क्या कह करके आप लोगों को मनाया गया था? बोला गया था कि 15 दिन का आश्वासन दिया गया था। हम लोग 15 दिन लगातार आप देखे होंगे कि पत्थर गिरजाघर में अनवत बैठे, घर नहीं गए। वहाँ पे हमारे साथी कई साथियों को डेंगू हो गया, लेकिन हार नहीं माने हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और गुमराह करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने पैसे से छोटा छोटा, देखिए हम लोग अपने पैसे से बैठने की व्यवस्था, कोई पानी की व्यवस्था तक नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने विज्ञापन दिया था प्रशासन को? घर नहीं, विज्ञापन तो सरकार को जारी करना है ना। हम लोग ज्ञापन तो 6 साल से हम लोग देते आ रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इनका कहना है कि सरकार नहीं सुन रही है, ये गूंगी बहरी सरकार हो गई है, इनके द्वारा नहीं सुना जा रहा है। ये पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ लगभग हजारों की संख्या में, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर लोग हैं। लोग अपने बैनर को लेकर के, ये बैनर आप देखिए कि किस प्रकार से योगी जी शासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। 51,112 प्लस 27,713, ये पूरी 80,000 की वैकेंसी इनको चाहिए। कितना ज़्यादा इनका आक्रोश है, कितना ज़्यादा इनका जोश है, उत्साह है, इनकी आवाज़, इनकी तालियों की गड़गड़ाहट, इनके गर्जना से आप पता लगा सकते हैं। लगातार खबरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोगों में उत्साह है, और ये लोग आज बिना विज्ञापन जारी करवाए, बिना लिखित आश्वासन के हटने वाले नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, मैं थोड़ा सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर हम ऐसे ही रोज रोज धरने में आएंगे और ऐसे मुंह लटका के उदास होके चले जाएंगे, तो दोस्तों बताइए 2027 में क्या योगी जी आएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं आएंगे। और हाँ, और 27 में और 27 में ये हाथ रख के मोड़ पे बहुत पछताएंगे। तो मैं मैडम के लिए कुछ बोल देना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वती, अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वती, थोड़ा उठाओ यार, खाने खा गया क्या? हो गई है पीर पर्वती, अब पिघलनी चाहिए। इस शिक्षा चयन आयोग से अब भर्ती निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लगी हो आग तो जोर की आवाज दो मैडम तक जानी चाहिए। दिलेर एकता जिंदाबाद, दिलेर एकता जिंदाबाद। मैडम को समझ नहीं आता, वो भी एक दिन स्टूडेंट नहीं होंगे हमारी तरह। हम 6 वर्षों से हमारे माँ पिता कैसे करके हमें लाख 1.5 लाख रुपए मैडम दिया गया। एक बार जोरदार तालियां। मैडम जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमको पता है। कृपया मेरा निवेदन है कि हम हमारी आवाज को सुने ही ना, हमारी आवाज को, इस आवाज पे अमल भी करें। बहुत हो गया शासन में काम हम जब कर रहे हैं, लेकिन क्या इनका दायित्व नहीं है? आयोग के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री नहीं है, बाहर आना होगा इनको। ये हमसे है, हम इनसे नहीं है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और हमारे लिए काम करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, और हमारी पीड़ा को सुनने के लिए इनको रखा गया है। और इनको पीड़ा सुनना ये है, ये फिर कह रहे 5 वर्ष वार्ता के लिए नई वार्ता करेंगे। मैडम सुन लीजिए, दूसरे गेट पे भी हमारे साथ साथी बैठेंगे, और तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप खुले मंच से लिखित आश्वासन नहीं देते, नहीं प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। जो भी आदरणीय हमारे गुरुजन है, जहां तक आवाज जारी, हाथ उठा के कृपया करके समर्थन बात बताएं। कहां तक मेरी आवाज जारी, हाथ उठा ले भैया। आवाज नहीं जा रही क्या पीछे? थोड़ा माइक उधर बढ़ा दीजिए। देखिए जो हमारे जितने भी टीचर हैं और जितने भी आदि महिलाएं हैं, पूरी महिलाएं नहीं जाएंगी। जितने भी टीचर हैं शांतिपूर्वक उठेंगे और दूसरे गेट पर आज छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठेंगे। केवल छात्र यहाँ रहेगा, छात्र इस गेट पर रहेगा, महिलाएं रहेंगी। पहले आदरणीय हमारे टीचर, आदरणीय जितने कोचिंग संचालक हैं, वो दूसरे गेट पर बैठेंगे, और जो कुछ
कुछ महिलाओं को हम उस गेट पे बैठाएंगे, दोनों तरफ धरना चलेगा। मैडम कैसे उड़ के जाएंगे क्या? बताइए, मैडम उड़ के जाएंगे क्या? तो बस बात यही मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आज बात होगी खुले मंच पर, और आदरणीय सचिव जी से कहना चाहता हूँ आप वार्ता करने के लिए बार बार मत आए, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि क्या कहते हैं, एक दूत के रूप में भेज देते हैं बात करने के लिए। भाई आज बात नहीं निष्कर्ष चाहिए। 14 दिन के बाद मेरी हालत नहीं है कि मैं अगला आगे कोई धरना चला पाऊं, 2-4 दिन। इसलिए आज की आज निष्कर्ष निकलना है, और इस निष्कर्ष को आप सबको साथ देना होगा। क्या आप साथ में है क्या? तो देखिए, अगर आप सब घर पे जाएंगे तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग के संस्थापक इंजीनियर महारूप सर हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर आज आप यहाँ क्यों आए थे और क्या है बच्चों की मांगे। बच्चों की मांगे जो हैं वो लगातार देख रहे होंगे, 6 वर्ष हो गया वैकेंसी है, तो हर छात्र चाहता है कि मुझे वैकेंसी मिले। रोजगार के लिए हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो वही बच्चे यहाँ उसी मांग को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। लगभग जैसे प्रयागराज में आप लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों को गाइड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। क्या आज के समय में ये बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, और ये जो वैकेंसीज नहीं आती हैं, जो आरोप लगते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जैसे वैकेंसी का अनाउंस होता है घर से निकल लेते हैं, लेकिन एक वैकेंसी के लिए लगभग 6 साल लग जाते हैं। माता पिता को पैसा देने में आप समझ सकते हैं इस समय क्या कंडीशन है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और एक बच्चे को 6 साल तैयारी करवाना, और कोई बच्चा आता है साल भर में नौकरी लेके चला जाता है। इन दिक्कतों को जो पुराने बच्चे हैं उनमें आक्रोश है। नया बच्चा थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन पुराना बच्चा कितने दिन एडजस्ट करेगा वैकेंसी? सर, एक और परेशानी देखने को मिली है, जो बाहर से ज़्यादातर पूर्वांचल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो छात्राएं हैं, घर से पहले तो निकल नहीं पाती, लेकिन अगर बीटीसी में देखें तो सबसे ज़्यादा छात्राओं की संख्या है। छात्राएं बाहर आती हैं, तैयारी करती हैं, और जब 2-3 साल प्रयागराज जैसे शहर में रह करके उनको वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो किस प्रकार से वो चुनौतियों को फेस करती हैं, और एज अ कोचिंग संचालक आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लड़कियों के लिए तो सबसे पहले माँ बाप निकालते हैं, जब बाहर भेजते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी पड़ोसी का ताना, तमाम चीज़ों को एडजस्ट करके किसी तरीके से उनको भेजते हैं। और जो टीचिंग जॉब होती है थोड़ा सा उनके लिए सिक्योर होती है महिलाओं के लिए, कंपेरिजन टू अन्य जॉब जैसे आपका पुलिस हो गया अन्य। इसलिए टीचिंग जॉब में लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, और लड़कियों पे खर्चा करने पे उनके रिश्तेदार हो गए या पड़ोस के लोग हो गए ताना मारते, कितना दिन हो गया, कब वैकेंसी पाएंगे, उनके शादी विवाह का भी प्रेशर रहता है। इस वजह से लड़कियों के लिए तो ज़्यादा नुकसानदायक है कि लंबे समय पे वैकेंसी ना देने की वजह से टाइम से उन्हें वैकेंसी देना चाहिए। हर साल तो कम से कम एक मिनिमम फिक्स कर ले, जैसे रेलवे ने फिक्स कर लिया प्रतिवर्ष इतनी वैकेंसी देंगे, वैसे टीचिंग एग्जाम में फिक्स कर ले कि मैं इतनी वैकेंसी प्रतिवर्ष दूंगा। सर, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों से हम यही अपील करेंगे कि बच्चों से क्या अपील करेंगे, बच्चे तो बेचारे खुद ही पीड़ित हैं। हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वैकेंसी दे, जिससे जो बच्चे आक्रोशित हैं उनके जो है तैयारी करने में उनका जो है समय ना बर्बाद हो और सही समय पे जॉब पा जाएं। सर, मैंने यहाँ आके देखा तो लगभग यूपी के लगभग सभी जिलों से कोई 500 किलोमीटर दूर, कोई 400 किलोमीटर दूर, तो कोई 600 किलोमीटर दूर से बच्चे यहाँ पे आए हैं। उसके बाद यहाँ पे उनके साथ ऐसे हो रहा है, और कहा जा रहा है कि इनकी मांगें नहीं मांगनी जा रही है। तो क्या आपका समर्थन लगातार है? हाँ, बच्चों के साथ मैं हमेशा साथ में खड़ा रहता हूँ। हमेशा कोई भी आप देखते होंगे कोई भी समस्या होती है, प्रयागराज में भी बाढ़ आई थी, आपने पता होगा, हमारे यहाँ बाढ़ पीड़ित बच्चे रुके हैं, लगभग 100 के आसपास आए हैं। सुबह शाम उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था दिया हूँ, शायद ही कोई किया होगा। आप मेरे संस्थान में जाके देखेंगे 100 बच्चा प्रेजेंट टाइम में मेरे संस्थान में खाने पीने रहने के लिए हैं। कुछ छात्राएँ हैं, कुछ छात्र हैं। तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुपर क्लाइमेक्स के संस्थापक इंजीनियर महारूप सर। आगे और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।